यहाँ पर ये इंसान आपको प्रेम आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ये होता है कि ये बोलना क्या चाहते हैं और इनके मुंह से निकल कुछ और जाता है। जब जब इन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बारे में सोचा है, तब तब ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनाइन, डेफिनेटली आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं। आप शक्ति हैं और यस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये अपने पार्टनर को आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई मिस यू, यू आर सो इनोसेंट। आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें, हाजिर रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है और ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ओहो, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 5 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपके जो पर्सन है, एक बार इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स। ये देखिए, ये अलग अलग लोग नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए ये दो लोग नहीं है, ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव आपसे कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा, थोड़ा सा रूड हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स, बट इट डजंट मीन कि भाई इनके मन में प्रेम नहीं है, इमोशंस नहीं है। ये अपने इन इमोशंस को हाइड करने के लिए ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओवर थिंकिंग, आज रात बहुत 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 ज्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं। इनको एक फियर है, इनको एक डर है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। अब देखिए समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, बट वो नहीं कर पाते हैं। उनके यहाँ पर ताला लग जाता है, लग जाता है। वो नहीं बोल पाते। वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं वो कोशिश नहीं करते, वो बहुत ट्राई करते हैं कि वो एक्सप्रेसिव बने, बट वो अपने इमोशंस को इतना सप्रेस कर चुके होते हैं जहां पर उनके लिए इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब आप उनको ये बोलोगे कि आपको एक लाइन से फाइट करनी है, वो कर लेंगे, बट उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए मत बोलो। एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ वही चीज हो रही है। यहाँ पर ये इंसान आपको प्रेम आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ये होता है कि ये बोलना क्या चाहते हैं और इनके मुंह से निकल कुछ और जाता है। जब जब इन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बारे में सोचा है, तब तब इस इंसान के मुंह से कुछ और ही निकला है। मतलब ऐसा समझो, घर से सोच के चलते हैं, जस्ट इमेजिन, घर से सोच के चलते हैं, आज तो अपने मन की बातें रख दूंगा। ठीक है, आज तो अपनी बातें पूरी क्लियर रख दूंगा उसके सामने, और पूरा फुल्ली ट्राई करके जा रहे हैं, घर से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं भाई, रास्ते में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ ये बातें बोलनी है, कन्फेस करनी है अपनी फीलिंग्स से। हाँ भाई तुमसे प्यार है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, सोल का कनेक्शन है, ऐसा ऐसा, तुम्हारे लिए बाकी लोगों को छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ पाएंगे। पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे ही आपके सामने आएंगे बाकी लोगों के लिए क्या तुमको, बाकी लोगों को छोड़ दूंगा क्या तुम्हारे लिए? हे राम, मेरे मुंह से नहीं निकल रही, आप देख लो ऐसे लड़खड़ाते हैं। ये बोलना क्या चाहते हैं, इनके मुंह से कुछ और निकलता है। आप प्लीज इनके वर्ड्स पे मत जाना। ये बोलना ये चाह रहे होते हैं कि आपके लिए ये दुनिया से लड़ लेंगे, और फिर आप इसे लड़ रहे हैं बाकी लोगों के लिए। तो ये हो जाता है इनके साथ, ये अनफॉर्चुनेटली इनके साथ ऐसा ही होता है। अब आप देख सकते हैं ये कप लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड,
इनको आता ही नहीं, इनको प्रेम की भाषा नहीं आती, मैं सच्ची बता रही हूँ। इनको प्रेम करना आता है, इनको फीलिंग्स फील करना आता है, बट इनको एक्सप्रेस नहीं करना आता। अगेन मैं बता दूं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी एक ब्लेसिंग है। सीरियसली, हर किसी से एक्सप्रेस नहीं हो सकते, और वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप अपने इमोशन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। एक इंसान एक्सप्रेसिव कब बनता है? जब वो अपने इमोशन से कनेक्ट कर जाता है, और फिर वो वही फ्लो होते हैं, वो इमोशंस आपके वर्ड्स के थ्रू फ्लो होते जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो अब अपने इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा ट्राई करेंगे आप, थोड़ा सा सपोर्ट करना। कैसे सपोर्ट करना है? जैसे ये कुछ बोलना चाहे, भाई मेरे मन में, तो आप आधी लाइन आप पूरी कर दें, हाँ हाँ तुम्हारे मन में मेरे लिए इमोशंस, आगे आगे बोलो। फिर ये बोलेंगे कि मुझे जिंदगी भर तुम्हारा, हाँ मेरा साथ चाहिए, और उसके आगे मतलब लाइंस आप कंप्लीट कर देना। इनसे नहीं होगा, इन्होंने किया ही नहीं भाई, हमेशा से आप ही एक्सप्रेसिव रहे हैं। और देखिए, मान लीजिए हिम्मत करके कर भी लेते ये, बट आप फिर ऐसे हो गए कि आप एक्सप्रेस करते थे, आप इतना एक्सप्रेसिव थे कि इनको लगा कि जरूरत ही क्या इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। हे राम, ये कार्ड अपने आप से आया है, किंग ऑफ कप्स। मेरी रीडिंग में चाहे मैं कितनी भी डिफरेंट डेक ले लो, ये कार्ड्स मैच करते ही हैं, क्योंकि ये कंफर्मेशन होता है। कॉन्फिडेंस में तो मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करती। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। आज रात तो इमोशंस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि वो उनके लिए एक्सप्रेस कर पाना ही इजी नहीं है। इनके लिए एक्सप्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है इनसे एक्सप्रेस। तो प्लीज इनके वर्ड्स पे मत जाना, ठीक है? ये बोले आप समझ जाना, थोड़ा सा तो आप भी समझो भाई, समझना स्टार्ट करो इनके इमोशंस को। ऑलरेडी आपको पता है, डीप डाउन आपको पता है, लेकिन आपको तो इनके मुंह से सुनना है। जैसे कोई आप, जैसे कोई आप प्रूफ इकट्ठा कर रहे हो, हैं भविष्य में काम आएंगे इन्हीं को दिखाने के लिए, है याद है तुमने एक दिन ये बोला था, आज तुम पलट रहे हो अपनी बात से, कहीं ये प्लान तो नहीं है? इस चक्कर में तो आप इनके मुंह से नहीं निकलवा रहे ये बातें, ताकि कल को ये मुकर ना जाए। वैसे अच्छा है, सही है, एक्सप्रेसिव बनाइए, बट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये एक्सप्रेस करे या ना करे वो आप देखो करवाते रहना, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपका फील करना, आपको क्या फील होता है, आपको पता है इनके इमोशंस, डीप डाउन इमोशंस क्या है, बस ये काफी है आपके लिए वैसे देखा जाए। लेकिन ठीक है, अगर आपके फिर और भी है कि नहीं मैम हम चाहते हैं कि ये अपने मुंह से बोले, ये अपना मुंह खोले, तो भाई ठीक है, इनके श्रीमुख से ही आप सुनिएगा। फिर थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके लिए इजी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी पर्सनालिटी रहे, हमेशा से ऐसी पर्सनालिटी रही है। इनका जो इनका जो रियल नेचर है, या जो इनकी रियल पर्सनालिटी है, वो ये है, ठीक है? बस इनका भाई, इनसे एक्सप्रेस नहीं होता इमोशन, जेन्युइन इमोशंस है भाई, जेन्युइन इमोशंस है। इतने इमोशनल है, इतने इमोशनली स्टेबल पर्सन है, इनको इमोशंस समझ में आते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं करने आते। बहुत ही काइंड हार्टेड है आपके पर्सन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अभी इनके अंदर आ रही है। आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अभी तक आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ठीक है? बाकी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि आपका नेचर कैसा है, आप ऐसे बिहेव क्यों करते हो, ऐसा ऐसा, आपके मूड स्विंग किस बात पे होते हैं, ये। लेकिन आपके इमोशंस को कभी नहीं समझा इन्होंने, अब ये आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ओके, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ जस्टिस क्यों आया है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जय सिया राम। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सब लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेज है। सो जिनसे जो रेजोनेट हो रहा है मैसेज वही पिक करेंगे, बाकी को स्किप करेंगे। सबसे पहले, अगर आप अपने करियर लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, और ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। चीजें पास में आपके साथ गलत हुई हैं, आपने सरेंडर किया है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, फाइनेंस आने वाले हैं कहीं से, ठीक है? स्ट्रांगली आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में जस्टिस ये होगा कि अगर कोई लीगल केस, मतलब आप कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस में आप फंसे हुए हैं, तो वहां पर
उस वहां से, उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, उस जहां कहीं भी आप स्टक थे, कोई लीगल मैटर अगर है वो आपके फेवर में होगा और आप वहां से निकल रहे हैं। और जो मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, मैरिज आ रही है भाई, मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। सो यस, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेज था, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, और जो करंट टाइम में आपके लिए जरूरी है वो आपको दिया जा रहा है। नंबर 11, नंबर 14, एम, एन एंड आपका हो गया के, एल, नेम के इनिशियल्स बता रही हूं मैं। नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ओके। और क्या, लिब्रा स्ट्रांगली को हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जजमेंट नंबर 20 किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन नंबर 14, 14, 14 ट्वाइस आया है, ओके। दोनों मेजर अरकाना। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कर्मा बिलीवर, ओके। फेस ट्रूथ, ओके। आपके पार्टनर जो है वो अभी सच का सामना कर रहे हैं, और ये इनका कर्मा है, और ये सच अच्छा बिल्कुल भी नहीं, सही बिल्कुल भी, आपको लगता है ये सच अच्छा है, एक बार देख लीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड। कुछ लोगों का सच, कोई रियलिटी चेक यूनिवर्स इनको दे रहे हैं कुछ लोगों के प्रति, और ये इनके लिए बहुत पेनफुल है, और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको सच का सामना करना पड़ेगा, आपको उन लोगों को फेस करना पड़ेगा जो लोग आपके लिए सही नहीं है, या फिर जिन लोगों को आप अपना बोल रहे हो वो आपके अपने नहीं है। आपको ये रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, और यही आपका कर्मा है। वो लोग जो हैं जिनका रियलिटी चेक यूनिवर्स इनको दे रहे हैं, वो भाई, वो लोग बुरे नहीं है, ये इनके कर्मा है, वो सिर्फ इनको कर्मा भुगता रहा है, वो इनके कार्मिक है, और इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अब यहाँ पर कर्मा इनका मिलना, इनको अपना कर्मा मिलना बहुत जरूरी है, तभी ये हील कर पाएंगे। तभी, जब तक इनके कर्मा बैलेंस नहीं होंगे तब तक इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और रही बात आपके यूनियन की, तो आप दोनों का यूनियन होना तो इनके लिए सबसे अच्छा काम होगा, मतलब लाइफ में अगर कुछ अच्छा होगा तो वो होगा आप दोनों का यूनियन। और उस अच्छे कार्य से पहले यूनिवर्स इनके कर्मा बैलेंस कर रही है, इनको इनका कर्मा भुगताया जा रहा है, ताकि इनकी लाइफ में कुछ शुभ कार्य हो सके। समझ में आया आपको कुछ, कि सवेरे से पहले डार्कनेस होती है ना, आपको अंधेरा का सामना करना पड़ता है, फिर आपको सुबह, मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो आपको वो सूर्य भगवान जी की वो रोशनी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे थोड़ी ना, पहले आप पूरी रात, और एक बात आपने नोटिस की कि जब हम पूरी रात जागते हैं तब कुछ सवेरा कुछ ज्यादा ही ब्राइट दिखता है ना, मतलब मॉर्निंग जब होती है तो वो देखने लायक होती है। और जो शाम को ही सो जाते हैं उनको इतना एहसास नहीं होगा, कि क्योंकि जो लाइट है, उस लाइट को, लाइट की वैल्यू उसको समझ में आती है जिसने काली रात देखी है, वो डार्कनेस देखी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब ये कार्मिक को फेस करेंगे, कार्मिक की रियलिटी को देखेंगे, तभी इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। तो मैं इनडायरेक्टली आपको बता रही हूँ, जैसे आप है सन की किरणें, ठीक है, सूरज की किरणें हैं आप, और ये जो है थर्ड पार्टी या जो इनके कर्मा है वो है डार्कनेस। तो पहले इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, ताकि जब ये आपको फेस करेंगे, जब आपके साथ यूनियन में आएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि ये लाइट कितनी जरूरी है इनकी लाइफ में। सो होप आपको समझ में आया। तो ये जरूरी है, ये कर्मा पहले जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको मिला देंगे फिर इनको कर्मा भुगताएंगे, नहीं नहीं, फिर तो आपसे मिलने के बाद तो भूल ही जाओ, क्योंकि आप, वही बात है ना, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि आप खुद लाइट है,
आप जिनकी लाइफ में जाएंगे उनकी लाइफ में अच्छा ही होगा। और अगर आप इनके साथ यूनियन में आ गए, अगर आप इनसे कनेक्ट कर गए, तो इनका कर्मा कैसे मिलेगा फिर इनको? आप तो इनको हैप्पीनेस दे दोगे, आप तो इनको हीलिंग दे दोगे, आप पता नहीं क्या क्या दोगे इनको, आप हीलिंग भी करोगे इनकी, आप इनको हैप्पीनेस भी दे रहे हो, आप इनको सिक्योरिटी भी दे रहे हो, बहुत कुछ आप इनको प्रोटेक्ट करोगे। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले पहले इसका इलाज कर दिया जाए, क्योंकि आपके आने के बाद तो चीजें अच्छी ही होंगी इनकी लाइफ में। ओके, रात की बात चल रही थी, कार्ड आ गया, मून का कार्ड आ गया हर्मिट के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है सॉरी, यूनिवर्स इनको कुछ रियलाइज करवा रही है। और ये देखो, मेजर अरकाना के कार्ड्स आए थे दोनों थोड़ी देर पहले भी, जो कॉम्बिनेशन आया था, ये कॉम्बिनेशन भी मेजर अरकाना का ही है, दोनों के दोनों, मून विद हर्मिट, 9 कंप्लीशन। ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पर्सन को सिर्फ रियलिटी चेक नहीं मिल रहा, बाकी लोगों का ही नहीं मिल रहा, इस इंसान को खुद के जो इनका डार्क साइड है, यूनिवर्स इनको इनका खुद का डार्क साइड भी दिखा रहा है कि तुम अपना डार्क साइड भी देखो। तुम जहां सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करे वो करे, तो तुम परफेक्ट हो क्या? तुम अपने पार्टनर पर सवाल उठा रहे हो उसकी लॉयल्टी को लेके, तुम लॉयल हो क्या? लिटरली यूनिवर्स इनको बोल रहा है। आपको प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के मूड स्विंग से, तुम्हारी नहीं सटकती क्या? यूनिवर्स भी लाइक, तुमको प्रॉब्लम है कि मेरे पार्टनर जो है वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? अरे तुम तो डील कर रहे हो, मेरा पार्टनर मेरे अलावा खुश कैसे रह सकता है? तुम खुश नहीं थे क्या कार्मिक्स के साथ? तो यूनिवर्स इनको इनकी डार्क साइड भी दिखा रहा है। भाई तुम पहले अपने डार्क साइड देखो, सामने वाले की डार्क साइड आप देख रहे हो और आप बोल रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम इस पे भी काम करो, तुम उस पे भी काम करो, आपने खुद पे काम किया है क्या? तो यूनिवर्स सिर्फ बाकी लोगों का ही इनको ट्रुथ नहीं दिखा रहे, इनको खुद का भी, इनको जैसे समझो बाकी लोगों का तो रियलिटी चेक इनको मिल रहा है, साथ में यूनिवर्स इनको खुद को भी आईना दिखा रहे हैं, अपने अंदर झांको। एंड यू नो व्हाट, जब इस इंसान ने अपने अंदर झांक के देखा तो पता है क्या हुआ? ये ये इंसान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, गर्दन झुकी हुई है इस इंसान की, शर्म आ रही है इनको अपने किए हुए कार्यों पर, जो पास्ट में इन्होंने जो कार्य किए हैं ना उन पर। तो यूनिवर्स इनको जो भी दिखा रहे हैं उस चीज के लिए या अपने कर्मों पर ये इंसान शर्मिंदा है। यहाँ पर भी मून बहुत सैड है, मुंह लटका हुआ है इनका। तभी कहती हूँ कर्म ऐसे करो कि भविष्य में आपको रिग्रेट ना करना पड़े, आपकी आधी जिंदगी तो रिग्रेट में चली जाएगी वरना। ओके, मून के कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई कर लेते, कुछ और मैसेज भी होता है क्या? मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 9 आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, इनके लाइफ में इनके लाइफ में चीजें स्लो हो गई हैं, चीजें मतलब इनके काम स्लो हो गए, बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं। और यहाँ पर कुछ तो काम इनके अटके हुए भी पड़े हैं। अगर मुझे तो स्ट्रांगली ये लग रहा है कि इनके फाइनेंसेस कहीं अटके हुए हैं, इनका पैसा कहीं अटका हुआ है, या इनका कोई काम अटका हुआ है। इनका कोई भी काम नहीं बन रहा, कोई भी काम नहीं बन रहा, सब सब इनके कामों में डिले हो रहे हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। ये स्ट्रेस जो बढ़ा हुआ है वो इस वजह से भी है क्योंकि इनकी लाइफ में और भी चीजें हैं जो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं लगा रहे, एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। ओके, इनका नेक्स्ट सेक्शन देखिए क्या, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा इनका। नेक्स्ट सेक्शन कब तक होगा, क्या नेक्स्ट सेक्शन होगा इनका, फिर हम दूसरी डेक से भी देखेंगे कुछ मैसेज। इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा?
डेथ विद द 2 ऑफ कप्स। विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में इनका एक्शन आएगा आपकी तरफ, और एक्शन यही होगा कि अपने इमोशंस आपसे कन्फेस करेंगे, अपने इमोशंस कन्फेस करेंगे एंड यूनियन में आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ यूनियन करना ही होगा, और वो भी एक चेंज के साथ, अपने अंदर चेंज लाएंगे। और ये एंडिंग्स का कार्ड है और ये बिगिनिंग्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आपके साथ तब होगी जब कुछ एंड होगा, और मुझे लग रहा है इनका कार्मिक साइकिल, जो इनके जो कर्मा पेंडिंग है वो एंड होंगे, उसके बाद जाके ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट होगा, तब जाके आपके साथ ये यूनियन में आएंगे। सो विद इन 2 मंथ्स आप दोनों के यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। सो उनका नेक्स्ट एक्शन है आपके साथ यूनियन में आना, आपके साथ यूनियन करना। ओके, अब देखते हैं सेकंड डेक से। फेक बिजी, ये आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा दिखा रहे हो कि बहुत ज्यादा बिजी हैं, बट ट्रस्ट मी, कोई बिजी नहीं है, इनको कोई काम नहीं है। ये आपके के बारे में सोचते रहते हैं कैसे इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करे, कैसे क्या एक्शन ले, इनका यही रहता है, बट बताते नहीं है। ये एक बार देख रहे हैं आपकी तरफ, एक बार आप मुड़ के इनकी तरफ देख लो, आपको बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत ज्यादा अपने आप में बिजी देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ये आपको बिजी इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए, आप इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। अगेन, भले ही आप किसी कनेक्शन में नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, बट आप इनकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो, ऐसा इनको फीलिंग आ रहा है। ये चाहते कि एक बार आप पलट के देखो, एक बार आप मुड़ के देखो, ठीक है। सॉरी। ओके, स्पेल लव एंड सीक्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन पर कोई तो स्पेल कर रहा है, आप दोनों के सेपरेशन के लिए ये कोई स्पेल वर्क हो रहा है, नेगेटिव वे में हो रहा है। ये कोई थर्ड पर्सन, सीक्रेट्स, ये आपके पर्सन से भी सीक्रेट है, आपसे भी सीक्रेट है। ऐसा नहीं है कि इनको पता है, बिल्कुल नहीं। कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के कनेक्शन में इन्वॉल्व है, और वो कहीं ना कहीं आपको सेपरेट करने के लिए या फिर आप दोनों में दूरियां बनाने के लिए कोई तो स्पेल वर्क कर रहा है। और ये दोनों, आप दोनों से छिपा हुआ है भाई, आपसे और आपके पार्टनर से। ये कोई और ही पर्सन है जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप यूनियन में आए। स्ट्रांगली आप एक सोल के कनेक्शन में है। मुझे स्ट्रांगली आपका ट्विन फ्लेम लग रहा है, जैसे आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी का इतना इन्वॉल्वमेंट, ब्लैक मैजिक, ये तो कोई कर रहा है भाई। कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप दोनों यूनियन में आए, लेकिन आप दोनों यूनियन में आएंगे, आप आ रहे हैं। बैकस्टैबिंग, डिवाइन फेमिनाइन, सॉरी, डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, मैंने कहा था ना, स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हाँ, थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को बैक स्टैब कर रही है, और वो रियलिटी चेक इनके सामने आ रहा है। स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोग हैं जो आप दोनों के सेपरेशन से इतने ज्यादा खुश हैं, इतना एंजॉय वो कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है ना, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करके बहुत खुश है, खुशियां मना रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मतलब मेरे पार्टनर से मैं दूर हूँ, हमारा सेपरेशन चल रहा है और ये लोग इतने खुश कैसे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज उनको
एहसास दिला रही है। इनको इनको एहसास हो रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो है जो गलत हो रहा है। ये लोग इतने खुश क्यों है जबकि हमारा सेपरेशन चल रहा है, मैं दुखी हूँ, ये खुश क्यों? तो इनको यूनिवर्स रियलिटी चेक दे रहे हैं उन लोगों का कि वो लोग कितने हैप्पी हैं। आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। यस, ये अपने डिवाइन फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन मेरे व्यूवर्स आप है। अगेन ये एक एनर्जी है, आपके जेंडर की बात नहीं हो रही। आप जो एनर्जी कैरी करके चल रहे हो वो है डिवाइन फेमिनाइन। आपका कैरिंग नेचर, आप इनकी राधा रानी हैं। अगर ये आपके कृष्णा हैं तो आप इनकी राधा रानी हैं, और अगर ये आपके शिव हैं तो आप इनकी माँ पार्वती हैं, और अगर ये राम जी हैं तो आप माँ जानकी जी हैं। ये एक एनर्जी है जो आपके अंदर है, करंट टाइम में एक्टिव है। आप बहुत ज्यादा करंट टाइम में इमोशनल, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही एक, देखो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, एक माँ को देख लो आप, उसके अंदर मतलब कितने इमोशंस होते हैं, कितनी केयर होती है, कितना वर्ड्स नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उनके लव को बताने के लिए। ठीक है, तो वही है, आपको डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में देख रहे हैं आप। ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनाइन, डेफिनेटली आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं। आप शक्ति हैं, और यस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये अपने पार्टनर को आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई मिस यू अ लॉट। ये अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपके लव को मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को मिस कर रहे हैं, और आप इनके साथ एक सोल के कनेक्शन में हैं। दे नो, दे कैन फील। करंट टाइम में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और ये आपको दूर से अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये आपके अंदर आए हुए चेंजेस को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक कार्ड और देख लेते हैं, एक मैसेज और। ओके, इनको कभी कभी खुद पे गुस्सा आता है, क्यों ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश की इस इंसान ने मूव ऑन करने की। डिवाइन मैस्कुलाइन, ये आपके पार्टनर हैं, ये दुआओं में आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं लिटरली कि मुझे मेरा पार्टनर दिला दो। ये आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है, और आप स्ट्रांगली इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत, आप जितने भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप स्ट्रांगली इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगेन मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कितनी मैम हम सारे के सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, करोड़ों की आबादी में कुछ हजार मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते क्या? आप कितने लोग मुझे देख रहे हो, जबकि आबादी कितने लोगों की है, थोड़ा समझिए। ठीक है, यस आपके पर्सन आपको दुआओं में मांग रहे हैं, भगवान जी को बोल रहे हैं कि एक बार दिला दे चांस, मुझको भी तो चांस दिला दे, फिर ये अपने रिश्ते को अपने रिश्ते के ऊपर काम कर सके, अपने रिश्ते को इम्प्रूव कर सके, इसके लिए। ओके, आज जो ये मैसेज है ना, सारे के सारे मैं यही निकालने वाली हूँ। ओके, आज देखेंगे कौन सा सॉन्ग आ रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है। ये थोड़े मैसेज नहीं है, आपको ऐसा लगता है ये कम मैसेज है, नहीं बहुत ज्यादा मैसेज है। चलिए, पहला मैसेज है, आई नो यू ट्रस्ट मी। इनको अच्छे से पता है कि आप इन पर ट्रस्ट करते हैं, आप इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मेरी मजबूरी थी, सॉरी। अगर इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया तो ये बोल रहे हैं कि मेरी मजबूरी थी, उसके लिए ये सॉरी बोल रहे हैं आपको। ये देखो, ए राम, ये देखो सारे सॉन्ग्स एक ही लाइन में। चलिए सॉन्ग देखते हैं क्या सॉन्ग है।
ये कौन सा सॉन्ग है भाई? नजरें मिली मिलके झुके दीवाने फिर हो गए। मैंने तो नहीं सुना, आप सुन लेना। लेकिन चलिए एक सॉन्ग और देख लेते हैं। जिनको ये सॉन्ग सुनना है ये सुने। और एक और आ गया, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। यू आर सो इनोसेंट। आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। इनोसेंट होना चाहिए, अपनी इनोसेंस को मत खोना, क्योंकि मैंने रामचरितमानस जी में पढ़ा था कि भगवान जी को वो बच्चे बहुत प्रिय होते हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं। चालाक जो होते हैं उनको भगवान जी उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि भाई ये तो अपना दिमाग लगा के कैसे भी कर लेगा, लेकिन मेरा ये जो बच्चा ये बहुत भोला है, मुझे इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक है ना, दोहा भी है एक, अ, हम्म, निर्मल मन सो मोहि पावा, मो, मोहे छल कपट छल छिद्र नहीं, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, कुछ ऐसा है, मुझे ढंग से याद नहीं है। पहले मैं पढ़ा करती थी, अभी नहीं। देखो सच्ची बताऊंगी, मैं अभी तो नहीं मिलता टाइम। पहले रामचरितमानस जी का पाठ करती थी, तो वो सबका याद है। तो भाई भगवान जी को प्रिय है आपका छल कपट रहित होना। आपके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, आप सबसे प्रिय हैं। भगवान जी का साक्षात आपके हृदय में वास है। और रामचरितमानस जी में ये भी लिखा था कि जब राम जी पूछ रहे थे, अम, कौन से ऋषि थे, एक बार मैं थोड़ा सा मुझे याद आ जाए। यस, अभी याद आया। ऋषि अगस्त्य जी से जब राम जी पूछ रहे थे कि मुझे आप मेरा स्थान बताओ कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, तब ऋषि अगस्त्य जी ने भी उनको यही कहा था कि आप उन भक्तों के हृदय में रहिए जिनके हृदय में छल कपट नहीं है। तो यस, हमारे हृदय में वास भगवान जी का तब होता है जब हमारे अंदर छल छिद्र नहीं, छल कपट छिद्र कुछ ऐसा, मतलब छल कपट नहीं होता है। मतलब वो संस्कृत में है ना वो वर्ड, इसलिए थोड़ा सा। यस। और एक लाइन और है, याद आया तो मैं बता दूं। वो सुना है आपने? मतलब मैं सच में रोने लग जाती हूँ जब वो मैं गाती हूँ तब। वो वाला जब अम, ऋषि गौतम जी ने श्राप दिया था, याद आया आपको? राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे वन में, तब गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। वाओ, ये गाते हैं ना, मैं कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे रोना आता है सुनना कभी। तो उसमें भी यही है, लास्ट का जो दोहा है उसमें यही है कि छल कपट ये नहीं होना चाहिए, उसी के पास रघुवीर है, उन्हीं के पास रघुवीर आते हैं। और राइट, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। कुछ ज्यादा बता दिया आज, टाइम ले लिया क्या ज्यादा, सॉरी। हाँ। हर वक्त इनको आपका ख्याल रहता है, कभी कभी हो जाता है नहीं पता लगता, समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ करता है ना मन, बताने का अंदर से आता है कि भैया आपको बताना चाहिए। मैसेज देखते हैं। सॉरी। अच्छा ये तो सुन लो, रोना क्यों आता है जब ये जो दोहा मैंने, ये दोहा नहीं है, ये एक ये इसमें जो गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, मतलब जब वो पत्थर के बने रहते हैं ना, तब वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी और मुझे श्राप दे दिया गया।
पत्थर का बना दिया गया है ना। तो रघुवीर जी के सामने जब वो आते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, तभी वो क्राइंग एनर्जी हो जाता है फील। इट्स रियली वॉज मी नॉट यू बट आई ब्लेम्ड यू। यस, इन्होंने हमेशा मतलब गलती करके आपको ब्लेम किया है हमेशा। जिंदगी झंडा फिर भी घमंड है, हे राम। प्लीज मुझे माफ कर दो, ये बोल रहे हैं कि प्लीज आप इनको माफ कर दो। ओके, सॉन्ग अच्छा है, सॉन्ग सुन लेना आप, ठीक है। आपसे माफी मांग रहे हैं। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी, ये उनके लिए है जिनके लिए भाई शादी के बारे में सोचा जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि क्या आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट करेंगे। वे पेरेंट्स बाद में आते हैं, पहले ये पूछिए मेरे व्यूअर्स आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बहुत लकी हैं जो आप हमें मिले, खुद को बहुत लकी फील करते हैं भाई। लकी तो आप हो, आपको ये जर्नी मिली है। फादर इश्यूज, या तो किसी के फादर को प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ का इश्यू हो सकता है, किसी के फादर की हेल्थ ठीक नहीं है भाई। एक और देख लेते हैं। यू मेक मी स्माइल, आप इनको, आपको पता है कि ये कैसे खुश रहते हैं, आप इनको स्माइल करने के रीजन देते हो। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ये लाइन है, सुना दूं? बड़ा आज अंदर से आ रहा है सुनाने को। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। अच्छा, वो पत्थर से नारी बने। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई करी जोरी खड़ी। मतलब जैसे ही राम जी को उन्होंने देखा तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके सामने। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही। जब राम जी को देखा तो उनका शरीर कांपने लग गया, मुंह से वचन नहीं निकल रहा था उनके। बाकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल भजन। जीव विलोचन भय मोचन पाहि पाहि। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यही टेंशन हो रही थी ना, है? ब्लैक मैजिक वाला दिखा तो थोड़ा सा घबरा गए थे ना कि पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप दोनों सेफ हो, आप और आपके लव्ड वंस। बात सिर्फ आपके रोमांटिक कनेक्शन की नहीं हो रही, बात हो रही है आपके फैमिली मेंबर्स की भी, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं वो भी सेफ है, आप भी सेफ हो। ठीक है, साक्षात प्रभु आपको सेफ कर रहे हैं, तो आप सेफ है, टेंशन मत लीजिए। आपको बोला जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बहुत ज्यादा बड़ा सोचने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं भाई, ठीक है। आपका पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ अचीव करना है आपको। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत क्लोज आ गए अपने एक गोल्स को अचीव करने के, बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, आपको पता भी नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है और होप लूज नहीं करनी है। आई नो आपको बहुत टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा और, बस पहुंच गए हो आप। टेक टाइम, ओ यहाँ पर टेक टाइम टू रिलैक्स, आपको बोला जा रहा है रिलैक्स रहिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्द आपको आपका गोल अचीव होने वाला है।
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अगेन वही बताया गया आपको कि बैलेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचिए और इमेजिन कीजिए, सपने लीजिए बड़े बड़े, बट ऐसा नहीं है कि फिर आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको फिर उस पर काम भी करना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत जल्द आप किसी कंक्लूजन पे आने वाले हैं, निष्कर्ष पे आने वाले हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप अगर डाइसी सिचुएशन में थे, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अभी आप डिसीजन लेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। विदाउट एनी क्लैरिटी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। सो पहले आपको क्लैरिटी दी जाएगी, उसके बाद आप किसी डिसीजन पे आएंगे, आपको पिक्चर क्लियर होगी बेसिकली। A new romantic cycle begins. Two of Cups आया याद कुछ? आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होने वाली है इस कनेक्शन में, और आप दोनों स्पेसिफिकली न्यू मून पर ही पॉसिबल है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आप ये देखिएगा न्यू मून कब आने वाला है। जब भी न्यू मून आएगा, आप दोनों के बीच एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा, और स्ट्रांगली चांसेस ये रहेगा कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के साथ आपका यूनियन होगा, आप उनके साथ यूनियन में आ रहे हैं। ये जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है ये उनके साथ हो रहा है, ना कि किसी न्यू पर्सन के साथ। ओके, सो यस, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो ये नंबर आपको विजिबल है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है, सारी की सारी डिटेल्स वहां शेयर कर दी जाएंगी आपको, चाहे वो टैरो रीडिंग्स के रिगार्डिंग हो या फिर टैरो कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज, होप आपके लिए ये जो रीडिंग है वो हेल्पफुल रही है। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।